नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग कंट्रीज में से एक रशिया को, फ्रॉम इट्स विशाल फैलाव जो 11 टाइम जोन्स में फैला है टू इट्स रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज। रशिया कभी भी कैप्टिवेट करना नहीं छोड़ता। गेट रेडी टू अनकवर कुछ ऐसे फैसिनेटिंग फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे सब कुछ, फ्रॉम दी डेप्थ्स ऑफ लेक बाइकल टू दी आइसी प्लेन्स ऑफ ओएम्याकुन, धरती का सबसे ठंडा इनहेबिटेड जगह। सो बकल आप, पकड़ो अपना उशांका और चलो इस जर्नी पर करते हैं साथ मिलकर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट विथ दी ऑब्वियस। रशिया बहुत बड़ा है, सीरियसली बहुत बड़ा। वी आर टॉकिंग अबाउट ए लैंड मास जो फैला हुआ है 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में, स्ट्रेचिंग अक्रॉस 2 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप और एशिया। दैट्स बिगर थान दी सरफेस एरिया ऑफ प्लूटो। और इतने साइज के साथ आता है इनक्रेडिबल जियोग्राफिक डाइवर्सिटी। वी आर टॉकिंग ऊंचे माउंटेन्स, घने फॉरेस्ट्स, बर्फीली टुंड्रा एंड इवन एक्टिव वोल्कनोज। ऐसा लगता है जैसे मदर नेचर ने डिसाइड किया हो हर तरह का लैंडस्केप एक ही देश में डालने का। इमेजिन करो आप जाग रहे हो काली निंद्रा में रशिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट सिटी और पी रहे हो अपनी सुबह की कॉफी। नाउ पिक्चर दिस, जब तक आप अपनी कॉफी खत्म करते हो आपके फ्रेंड के लिए डिनर टाइम हो चुका होता है। व्लादिवोस्टॉक में रशिया का ईस्टर्न मोस्ट सिटी, यही रियलिटी है उस देश में रहने की जो 11 टाइम जोन्स में फैला है। लॉजिस्टिकली यह माइंड बॉगलिंग है। कैन यू इमेजिन कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस मीटिंग्स या फिर सिर्फ फैमिली वालों से बात करना अक्रॉस 11 डिफरेंट टाइम जोन्स। ओके, पिक्चर दिस, आप मॉस्को में एक ट्रेन में चढ़ते हो, एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको रूस के दिल से होते हुए उसकी आत्मा तक ले जाएगी, और जर्नी करते हो ईस्ट वर्ल्ड, एक ऐसी दिशा में जो आपको अनगिनत कहानियों और अनुभवों से रूबरू कराएगी। डेज टर्न इनटू नाइट्स एस यू ट्रेवर्स करते हो बुर्ज फॉरेस्ट से जहां हर पेड़ एक नई कहानी कहता है। क्रॉस करते हो यूरल माउंटेन्स को जो यूरोप और एशिया के बीच की सीमा बनाते हैं। एंड स्कर्ट करते हुए दी एज ऑफ दी साइबेरियन टाइगर, एक विशाल जंगल जो अपनी रहस्यमयी सुंदरता से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। आप हो ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर, एक ऐसी रेलवे लाइन पर जो अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव है। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन एक अद्वितीय यात्रा का वादा करती है। ये इंजीनियरिंग मार्वल फैली हुई है 9289 किलोमीटर्स में, जो आपको रूस के विभिन्न परिदृश्यों और संस्कृतियों से परिचित कराएगी। कनेक्टिंग करती हुई मॉस्को इन दी वेस्ट को व्लादिवोस्टॉक इन दी ईस्ट से, एक ऐसा सफ़र जो आपको रूस के विभिन्न रंगों और रूपों से मिलवाएगा। ये सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। यह एक जर्नी है थ्रू दी हार्ट एंड सोल ऑफ रशिया, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। यह यात्रा आपको रूस की विविधता और उसकी गहराई से परिचित कराएगी और आपको एक ऐसा अनुभव देगी जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चैप्टर 4, रूस की आत्मा, साहित्य, संगीत और कला। टॉलस्टॉय और की लिटरेरी मास्टरपीसेस से लेकर चेचवस्की और रचमानिनोफ म्यूजिकल जीनियस तक, रूस की कल्चरल हेरिटेज बहुत डीप और प्रभावशाली है। क्नॉइस, जरा सोचिए बाले के बारे में, फेमस बोल्शोई थिएटर के बारे में और फोल्क म्यूजिक के दिल को छू लेने वाली धुनों के बारे में। रूसी संस्कृति का इतिहास से गहरा नाता है जो देश की आत्मा को झकझोर देने वाली सुंदरता और इसके उथल पुथल भरे अतीत को दर्शाता है। चैप्टर 5, बेकाल झील। क्नॉइस दुनिया की सबसे गहरी झील। यह झील न केवल अपनी गहराई के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जानी जाती है। साइबेरिया में एक झील इतनी एंशियंट और विशाल है कि यह लगभग मैथोलॉजिकल लगती है। बेकाल झील का इतिहास लाखों साल पुराना है। क्नॉइस और इसे दुनिया की सबसे पुरानी झीलों में से एक माना जाता है। बेकाल झील एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक सुंदरता के कारण विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। दुनिया के अनफ्रोजन फ्रेश वाटर का 20% अपने अंदर रखती है। क्नॉइस, यह झील इतनी विशाल है कि इसमें 23,000 क्यूबिक किलोमीटर से भी अधिक पानी है। यह ग्रेट लेक्स के टोटल पानी से भी ज्यादा है। बेकाल झील का पानी इतना साफ और शुद्ध है कि आप 40 मीटर तक नीचे देख सकते हैं। यह पृथ्वी की सबसे डीप लेक भी है, जिसकी डेप्थ 1600 मीटर से भी ज्यादा है। इसकी गहराई और विशालता इसे एक अद्वितीय प्राकृतिक चमत्कार बनाती है, जिसकी डेप्थ 1600 मीटर से भी ज्यादा है। बेकाल झील की गहराई और ठंडे पानी के कारण इसमें कई अद्वितीय जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। और अगर यह काफ़ी इम्प्रेसिव नहीं है तो बेकाल झील एक यूनिक इकोसिस्टम का भी घर है, जिसमें 1700 से भी ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज रहती है। बेकाल झील का पारिस्थितिकी तंत्र इतना अनोखा है कि
इसमें पाए जाने वाले कई जीव जंतु और पौधे दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। वैज्ञानिक के लिए यह झील एक जीवित प्रयोगशाला की तरह है, जिसमें 1700 से भी ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज रहती है, जिनमें से कई तो सिर्फ यही पाई जाती है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध प्रजातियां में से एक है जो केवल इसी झील में पाई जाती है, जिनमें से कई तो सिर्फ यही पाई जाती है। झील की यह अनोखी विशेषताएं इसे न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार बनाती है, बल्कि इसे संरक्षण और अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण बनाती है। चैप्टर 6 ओमियाकॉन पृथ्वी पर सबसे ठंडा इलाका। यह जगह इतनी ठंडी है कि यहाँ का तापमान अक्सर 50 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। कभी सोचा है कि ऐसी जगह पर रहना कैसा होगा, जहाँ टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यहाँ की ठंड इतनी तीव्र है कि बाहर निकलने से पहले हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। स्वागत है ओमियाकॉन में, साइबेरिया का एक गांव जिसे पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। ये गांव अपने चरम मौसम के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के लोग इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की जिंदगी वीक दिल वालों के लिए नहीं है। यहाँ के निवासियों को हर दिन ठंड से लड़ना पड़ता है और यह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। गाड़ियों को पूरे दिन चालू रखना पड़ता है ताकि इंजन जाम ना जाए, क्योंकि अगर इंजन एक बार जम गया तो उसे फिर से चालू करना बहुत मुश्किल हो जाता है और थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए भी सीरियसली गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत होती है। यहाँ के लोग कई परतों में कपड़े पहनते हैं ताकि ठंड से बच सके, लेकिन ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस के बावजूद ओमियाकॉन के लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो गए हैं। वे जानते हैं कि इस ठंड में कैसे सरवाइव करना है और अपने दैनिक कार्यों को कैसे पूरा करना है, और एक स्ट्रांग कम्युनिटी स्पिरिट बनाए रखते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलकर इस कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं। उनके बीच की यह एकता और सहयोग ही उन्हें इस ठंडे इलाके में जीने की शक्ति देता है। यहाँ के बच्चे भी इस ठंड के आदी हो चुके हैं। वे बर्फ में खेलते हैं और सर्दियों की गतिविधियों का आनंद लेते हैं। उनके लिए ये ठंड एक रोमांचक अनुभव है। ओमिया के घर भी इस ठंड के अनुसार बनाए गए हैं। यहाँ के घरों में मोटी दीवारें और गर्म रखने के लिए विशेष इंतजाम होते हैं। चिमनियों से निकलता धुआं इस बात का संकेत है कि घर के अंदर आग जल रही है और लोग गर्मी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ का स्थानीय बाजार भी ठंड के बावजूद चलता रहता है। लोग अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने और बेचने के लिए बाहर निकलते हैं। यह बाजार इस बात का प्रतीक है कि जीवन यहाँ ठंड के बावजूद चलता रहता है। ओमियाकॉन की सुंदरता भी अद्वितीय है। यहाँ का बर्फ से ढका परिदृश्य और सूर्यास्त के समय का दृश्य मनमोहक होता है। यह ठंडा इलाका अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। चैप्टर 7 सिरिलिक लिपि। रूसी भाषा की सुंदरता। रूसी भाषा अपनी ब्यूटीफुल सिरिलिक लिपि के साथ अपने आप में एक अलग ही रिदम और फ्लो रखती है। 9वीं शताब्दी में डेवलप की गई सिरिलिक वर्णमाला को 2 बाइसेंटीन मिशनरी संत सिरिल और मेथोडियस ने रिलीजियस टेक्स्ट का स्लेविक लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट करने के लिए बनाया था। आज यह न केवल रूस में बल्कि कई अदर कंट्रीज में भी यूज की जाती है, क्नॉइस, जिनमें यूक्रेन और शामिल है। चैप्टर 8 1961 में उरी गगारिन ने इतिहास में अपना नाम गोल्ड में लिखवाया जब वे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। यह अद्भुत अचीवमेंट अंतरिक्ष की रेस में एक टर्निंग पॉइंट था और इसने स्पेस एक्सप्लोरेशन में रूस की लीड पोजीशन को एस्टेब्लिश किया। स्पुतनिक से, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, लेकर मेयर स्पेस स्टेशन तक स्पेस एक्सप्लोरेशन में रूस का कंट्रीब्यूशन अद्भुत है। चैप्टर 9 इमेजिन करो कि आप ग्रैंड हॉल्स में घूम रहे हो, जो रेम्ब्रांट, लियोनार्डो डाविंची और मिचेलांजेलो की मास्टरपीसेस से सजे हुए हैं। आप सेंट पीटर्सबर्ग के हेरिटेज म्यूजियम में है, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने म्यूजियम में से एक है। 1764 में कैथरीन दी ग्रेट द्वारा स्थापित हेर्मिटगे में 3 मिलियन से भी ज्यादा आर्ट पीसेस और आर्टिफैक्ट का एक अद्भुत कलेक्शन है, जो सदियों और कल्चर्स को दर्शाता है। चैप्टर 10 साइबेरिया के इंडिजिनस लोगों से लेकर स्टेप्स के कज़ाख्स तक रूस कल्चर्स और ट्रेडिशन का एक संगम है। 190 से भी ज्यादा एथनिक ग्रुप्स रूस को अपना घर कहते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी यूनिक लैंग्वेज, कस्टम्स और बिलीफ्स है। ये कल्चरल डाइवर्सिटी देश के फूड, म्यूजिक और फेस्टिवल्स में दिखाई देती है, जो एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री बनाती है जो एकता और इंडिविजुअलिटी दोनों का जश्न मनाती है। ये थी रूस की अद्भुत दुनिया की एक झलक। इसके विशाल लैंडस्केप और समृद्ध हिस्ट्री से लेकर इसकी कल्चरल हेरिटेज और वैज्ञानिक अचीवमेंट्स तक रूस निरंतर आकर्षित और इंस्पायर करता रहता है।
हमने केवल सतह को खरोंचा है, लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो ने इस रहस्यमयी देश के बारे में और जानने की आपकी जिज्ञासा को बढ़ाया है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको रूस के बारे में जानकर मजा आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखे अगली बार मिलते हैं।